Welcome to TV Cartoon, your fun zone. ये है नदी के किनारे रहने वाले एक गांव, जिस गांव के लोग सदियों वर्ष पहले से अपना जीवन बिता रहे हैं। इस गांव की लोगों को मानना है कि ये गांव रहस्यमय और शांति से बड़ा हुआ एक गांव है। इसीलिए इस गांव के लोग ने इस गांव की नाम रखा है शांति गांव। लेकिन उस गांव के पास एक घना और सुनसान जैसा जंगल भी था। गांव के लोगों को मानना है कि उस जंगल में चुड़ैल रहता है, लेकिन वो किसी का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देते। और ये है शंकर, जो इसी गांव में रहने वाला एक गरीब किसान। शंकर बहुत दिनों से बीमार था, इसलिए अपना मन को शांति देने के लिए नदी के किनारे बैठे-बैठे नदी की ओर देख रहा था। शंकर की पत्नी रीना उसके पीछे और उसका 2 बच्चा रिंकू और मीना घर के सामने खेल रही थी। कुछ समय बाद शंकर की पत्नी रीना शंकर से कहने लगी, मैं बोल रही हूँ कि तुम बहुत दिनों से बाहर खेत में नहीं गया। मुझे लगता है कि अब तुम्हें खेत पर जाना चाहिए। गांव की सब लोगों की खेत की काम खत्म हो गया, अब सिर्फ हम ही रह गया। पत्नी रीना की बात सुनकर शंकर ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तो खेत पर नहीं जा पाया। इसके लिए कोई चिंता नहीं करना। आज मैं खेत जाकर धीरे धीरे काम करने की कोशिश करती हूँ। तभी शंकर की पत्नी ने कहा, तुम धीरे धीरे खेत की तरफ जाओ और हाँ, रात होने से पहले घर लौटना। शंकर घर से निकलकर खेत के लिए चला आ रहा था और अपने आप से कह रहा था, अगर मैं खेत जाकर काम नहीं कर पाया तो फसल नहीं उगेगा। हे भगवान, मेरा तबीयत ठीक कर दो। अगर मेरा कुछ हो गया तो मेरा बीबी बच्ची को कौन देखेगा। बोलते बोलते शंकर खेत पहुंच गया। शंकर खेत पहुंचने के बाद खेत की काम करना चालू कर दिया। काम करते करते समय का पता ही नहीं चला। शंकर रात होने से पहले ही काम खत्म करके घर की तरफ चला आया। दूसरी तरफ जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल टेंशन में पेड़ के ऊपर बैठा था, क्योंकि चुड़ैल को खाने के लिए इस जंगल में अब और कुछ नहीं बचा था। चुड़ैल जंगल में रहने वाले बंदर, हाथी, चिड़िया इस सब को खत्म कर चुकी थी। सोचते सोचते चुड़ैल ने बोली, अब मैं क्या करूंगी? जिंदा रहने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा। बोलते बोलते चुड़ैल की मन में एक बात याद आई। तब चुड़ैल ने बोली, इस जंगल के बाहर कुछ दूर में एक गांव है। आज रात मैं वहां जाऊंगी और उस गांव की लोगों को मार कर खाऊंगी। बोलकर फिर से पेड़ के ऊपर बैठ गया और रात होने का इंतजार कर रही थी। रात होते ही चुड़ैल जंगल छोड़ के गांव में आई और कहने लगी, लगता है गांव के सब लोग सो गया है, अब मुझे किसी का घर में घुसना चाहिए। बोलते बोलते चुड़ैल की नजर एक गाय की तरफ गई। फिर चुड़ैल बोलने लगी, मिल गया आज के लिए तो मैं इसी गाय को ही ले जाऊंगा। बोलते बोलते गाय की तरह जाने लगी। चुड़ैल धीरे धीरे गाय की तरह गई और कुछ समय बाद गाय को उठाकर ले आई और जंगल की तरह चली गई। लेकिन सुबह होते ही जिस औरत की गाय थी, उस औरत ने बोली, मेरी गाय को किसने ले गई? हे भगवान, मेरी गाय चोरी हो गई। अरे कोई तो सुनो, मेरी गाय चोरी हो गई। फिर दूसरे दिन जब रात हुई तब वो चुड़ैल फिर से आई और कही, आज मैं इस बकरी को ले जाती हूँ। बोलकर बकरी की तरह गई और कुछ समय बाद बकरी को उठाकर ले आई और जंगल की तरह चली गई। ऐसे करके हर रात को चुड़ैलें आती हैं और गांव के लोगों की किसी का गाय, किसी का बकरी, किसी का कुत्ता, ऐसे करके गांव में जो कुछ भी था सब कुछ ले गई। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानती थी कि कौन ऐसा कर रही हैं और क्यों कर रही हैं।
इस टेंशन में गांव के सब लोग बहुत परेशान थी। गांव के सब लोगों के बीच में से सबसे परेशान थी शंकर, क्योंकि वो गांव की सबसे गरीब किसान था और उसका एक बकरी चोरी हो गया था। इस टेंशन में वो नदी के किनारे बैठी थी और सोच रही थी, हे भगवान, मेरी बकरी को कौन ले गया और क्यों ले गया? मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इसके लिए कोई तो मदद करो। बोलते बोलते रो रही थी। तभी अचानक से पानी के अंदर से एक जल परी निकल आई। तभी शंकर डर के मारे खड़ा हो गया और कहा, तुम कौन हो और अचानक से कहां से आई? जलपरी ने बोला, मैं एक जलपरी हूँ। तुम नदी के किनारे बैठे बैठे क्यों रो रही हो? कुछ दिनों से हमारा गांव में गाय बकरी से लेकर सब कुछ चोरी हो रहा है, लेकिन कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है, ये बात किसी को नहीं पता। और आज रात हमारा एक बकरी भी चोरी हो गया। इस टेंशन में मैं नदी के किनारे बैठा हूँ। जलपरी ने बोला, इस टेंशन में रो रही हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मदद करती हूँ। सुनो, वो चुड़ैल जिस जंगल में रहता है, उस जंगल में एक बड़ा पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ का पौधा है। उसे ले आना और जला देना। अब मैं जाती हूँ, बाय। बोलकर जलपरी ने पानी के अंदर चली गई। जलपरी पानी के अंदर जाने के बाद शंकर और देर नहीं किया, उस जंगल की तरह रवाना हो गया। शंकर रास्ते से चलते चलते बोलने लगी, हे भगवान, मेरा मदद करना। अगर मैं उस पेड़ की पौधा को नहीं ले पाया तो शांति गांव के कोई भी लोग जिंदा नहीं रहेगा। इस काम के लिए मेरा मदद करना भगवान। बोलते बोलते शंकर जंगल में पहुंच चुकी थी। जंगल जाकर देखा कि एक बड़ा पेड़ के नीचे एक छोटा पेड़ की पौधा पड़ा हुआ था। शंकर उस पेड़ की पौधा के पास गई और उस पौधा को उठाकर गांव की ओर चला आया। कुछ समय बाद चुड़ैल जब अपने पैर की तरफ आई, तब उसने देखा कि उसकी जीवन रखी हुई पैर का पौधा नहीं है। फिर उसने गुस्से से कही, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी जीवन रेखा ले गई। मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगा। मैं जानती हूँ एक काम शांति गांव के लोगों ने ही किया है। मैं अभी जाऊंगा उस गांव के लोगों को खत्म करने के लिए। बोलकर चुड़ैल ने गांव की तरह जाने लगे। दूसरी तरह शंकर ने चुड़ैल की जीवन रेखा पौधा घर ले आए और अपनी पत्नी रीना के साथ उस पौधे को आग में जला दिया। चुड़ैल ने अपने जीवन रेखा लेने के लिए जब गांव की तरह आई, जब गांव पहुंची तब तक उसकी जीवन रेखा जल चुकी थी और वो चुड़ैल वही मर जाता है। ऐसे करके शंकर ने शांति गांव के लोगों को शांति से रहने के लिए मदद किया था और अब से इस गांव की लोग शांति से रहने लगी और अपना जीवन बिताने लगी।